बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड जो होते हैं वो केमिकली जो है किन सब्सटेंसेस से जो है रिएक्ट करते हैं। रिएक्शंस विद मेटल्स एसिड रिएक्ट explosively with the metals like sodium, potassium, calcium। जब ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिंक, एल्युमिनियम वगैरह से रिएक्ट करते हैं, पोटाशियम और कैल्शियम से रिएक्ट करते हैं, तो एक धमाके की सी आवाज आती है। हाउएवर डाइल्यूट एसिड, एक होता है एसिड कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। हम अपनी जबान में गाढ़ा और पतला कहते हैं। कंसंट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट पतला सॉल्यूशन होता है। रिएक्ट मॉडरेटली विद द रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल के साथ जो है मॉडरेटली जो है रिएक्ट करते हैं। Like magnesium, zinc, iron and aluminium to form their respective salts with the evolution of the hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस निकलती है और अपने मुतलका जो है वो नमकियात बना देते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको सिंबल वैलेंसी याद हो जाए तो आपको फार्मूला बनाना याद हो जाता है। अगर फार्मूला बनाना आप सीख जाएं तो इक्वेशन लिखना आपके लिए आसान हो जाती है। अगर ये स्टेप आप कर लें तो ये केमिस्ट्री को पढ़ना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। किसी भी क्वेश्चन को सुनने के बाद आप उसको जो है याद करेंगे, याद करने के बाद उसको जरूर लिखेंगे, तब अगले लेसन पे आप चलेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा, वरना इनको सुनने का फायदा नहीं है। कहा गया कि एसिड जो है वो रिएक्ट करे सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम वगैरह के साथ, तो धमाके की आवाज आती है, एक्सप्लोसिवली धमाका खेज होते हैं। अगर इनको जो है डाइल्यूट कर लिया जाए, इनमें थोड़ा सा पानी डाल लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी डाल लिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल लिया जाए, तो फिर वो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन के साथ वो रिएक्ट करते हैं और अपने नमकियात बना देते हैं, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना देते हैं। रेस्पेक्टिव से मुराद है जिंक ने जिंक सल्फेट बना दिया, एल्युमिनियम ने एल्युमिनियम सल्फेट बना दिया और इनके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। हम यही रिएक्शन जो है प्रेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस में भी लिख सकते हैं, यही रिएक्शन। अब भाई ये रिएक्शन होते कैसे हैं, गौर से सुनेंगे। जिंक का की जो वैलेंसी है वो +2 है। सल्फेट जो इसके साथ लगा हुआ है उसकी वैलेंसी -2 है। सल्फेट की वैलेंसी -2 है, जिंक की वैलेंसी +2 है। दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सल्फेट जो है जिंक इसको ज्यादा फोर्स से खींचता है अगर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन आयन। तो जो सल्फेट का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा, जिंक के साथ ये नया बॉन्ड बना देगा। इस तरह एक नया कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम जो जिंक सल्फेट कहते हैं, ये नमक है। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह एल्युमिनियम जो है इसकी वैलेंसी जो है वो +3 है और Cl की वैलेंसी जो है -1 है। -1 वैलेंसी है Al के, यहां लिखनी थी, एक लिखा नहीं जाता, इसका बजाते खुद मीनिंग एक होता है। Al की वैलेंसी Cl के नीचे लिख दिया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब इस इक्वेशन के साथ 6 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ये इक्वेशन को लिखने के बाद बैलेंस किया गया है।
अगर इनके साथ आप 6 2 3 याद करना शुरू कर दें तो फिर ये बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब मैंने वो इनकी इक्वेशन के बारे में बताया, इनके ये वैलेंसी बताई है। आज के इस लेसन में जो जो रेडिकल इस्तेमाल होते हैं मैंने उनकी वैलेंसियां लिख दी हैं। इन वैलेंसी को याद करेंगे आप। पोटाशियम +1 है, हाइड्रोजन +1 है, अमोनिया NH3 +1 है, सोडियम Na+1 है। ये आपने याद करना है। -1 में कौन से इस्तेमाल हुए इस क्वेश्चन में? हाइड्रोक्साइड आयन OH-1, Cr-1, सॉरी ऑक्सीजन Cr-1, सॉरी भाई ये Cl लिखा हुआ है, Cl जरा छोटा लिखा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। क्लोराइड आयन Cl-1, डाइवलेंट पॉजिटिव आयन जो है कॉपर है Cu+2, जिंक Zn+2, कैल्शियम Ca+2, आयरन फेरस है, ये फेरस है, ये फेरक है। Fe+2 होगा तो फेरस है, Fe+3 होगा तो फेरक है। ये फार्मूलों से आपको पता चलेगा फेरस है क्या फेरक है। डाइवलेंट जो नेगेटिव है सल्फेट है SO4 -2, कार्बोनेट CO3-2, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2। ट्राइवलेंट एन में एल्युमिनियम Al+3, आयरन Fe+3, ट्राइवलेंट है PO4-3, PO3-3। ये वैलेंसी आपने याद करनी है। इस वैलेंसी से ये फार्मूले आपने बनाने होंगे। जिस तरह देखिए ये सोडियम है, सोडियम की देखते हैं वैलेंसी कितनी है हमारे पास, +1। OH की वैलेंसी हमारे पास कितनी है, -1। अगर दोनों की वैलेंसी इनके ऊपर नहीं लिखी जाए और इनको जो है वो इनको फार्मूला जिस मेथड से हमने बनाया था इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है, दोनों की चूंकि बराबर है इसलिए नहीं लिखी गई। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लग जाना है और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ लग जाना है। यह इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करने का भी मेथड दिखाया है। वही इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली। इस इक्वेशन को पहले हमने इस तरह लिखना है, फिर इसके एटम की तादाद जो है क्लोरीन के एटम की तादाद जो है ज्यादा थी, इसी से इसको बैलेंस करना शुरू किया है। क्लोरीन के इधर 3 एटम थे, इधर क्लोरीन के 3 एटम करने के लिए यहां 3 लगाया। अब क्लोरीन के तो 3 हो गए हैं लेकिन साथ H के डिस्टर्ब हो गए। इसके 2 एटम, यहां 3। अब ये हमारे जो है 3 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाते हैं, 3 तो नहीं होते। अब फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने एक और किया स्टेप। इसमें फिर हमने 3 की बजाय हमने इसमें 6 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के 6 हो गए हैं, क्योंकि जब हमने 2 लिखा तो इसको 3 को 4 नहीं कर सकते, 3 को डबल कर दिया, 3 का मल्टीपल ले लिया, 6 हो गया। अब इसको करना आसान हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। लिहाजा हमारे जो एटम है हाइड्रोजन के दोनों साइड पे कंप्लीट हो गए। अब ये 6 हो गया, क्लोरीन के इधर 6 हो गए, इधर क्लोरीन के 3 हैं, इधर क्लोरीन के 3 हैं। इनको 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6 हो गया। क्लोरीन के ये भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया है, हमने क्लोरीन को भी बैलेंस कर लिया है। एल्युमिनियम के जो है उनको देखना है। इधर हमने 2 लगाया था क्लोरीन के 6 करने के लिए, अब इधर हमारे पास एल्युमिनियम के 2 हो गए हैं। इधर भी हमें एल्युमिनियम के जो है 2 एटम मुकम्मल बनाने के लिए यहां भी 2 लगा दिया।
उधर यहाँ जो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखी हुई होती है, इसको देखने से आपको जो है वो इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती। इक्वेशन बैलेंस करने के नंबर भी होते हैं, वैसे भी आपको समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज ए बैलेंस इक्वेशन। अब हम देखेंगे दोनों तरफ तमाम एलिमेंट्स की जो है तादाद बराबर है। एल्युमिनियम के 2 एटम है, इधर भी एल्युमिनियम के 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्लोरीन के 6 एटम है, 3 2 are 6 है क्लोरीन के एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम है, 3 2 are 6 एटम। तो ये इस तरह इन इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है। अब जिनसे रिएक्शन है उनके नाम याद होने चाहिए, जिनके साथ रिएक्ट करवाया उनके नाम याद होने चाहिए। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन गैस चली गई है, निकल गई है। अब दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एसिड, एक तो हमने एसिड ही लेना है, ये एसिड लिया, इसमें ये एसिड लिया, तो किसके साथ में रिएक्शन कहता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराया। ये CaCl के साथ लग के 2 लगा, CaCl 2, ये 2 इसलिए लिखा है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, ये गैस बनी है, CO2 है और ये वाटर बन गया है। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते थे लेकिन हमने कैल्शियम का कार्बोनेट ले लिया, सोडियम का बाइकार्बोनेट ले लिया। अब सोडियम सल्फेट के साथ मिल गया, सल्फेट की वैलेंसी 2 थी, सोडियम की वैलेंसी 1 है, वो लिखी नहीं है। Na2SO4 बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और वाटर बन गया। हमें ये रिएक्शन लिखना बड़े ही आसान है, अगर आपको सिंपल आ जाता है, वैलेंसी आ जाती है, वैलेंसी से फार्मूले आ जाते हैं, फिर फार्मूलों से आप जो है एक मेथड के तहत जो है लिख सकते हैं, इनके इक्वेशन लिख सकते हैं। जिनका रिएक्शन कराना है वो क्या है? एसिड्स हैं। एसिड तो हमने लेने हैं, इसमें एसिड लिया, इसमें किससे रिएक्शन कराना है? कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट। एक कार्बोनेट लिख लिया, एक बाइकार्बोनेट। कैसे भाई रिएक्शन होगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो दोनों आपस में जो है एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को साथ चेंज कर देंगे, नए सब्सटेंस बन जाएंगे, नए कंपाउंड बन जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। रिएक्शन विद बेस, एसिड्स का रिएक्शन बेस के साथ, बेस हमने ये लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है ये लिया है। अब Na का प्लस है और Cl का माइनस है, NaCl बन गया, बकाया जो बचा है H और OH आयन में मिलकर पानी बना दिया। कॉपर की वैलेंसी Cu+2 है, सल्फेट की वैलेंसी SO4-2 है, +2 खत्म हो गया, CuSO4 लिख दिया। इन्हीं फार्मूलों से ये फार्मूले बनाने हैं। अगर आप इनको ज़बानी याद करना शुरू कर दें समझे बगैर, तो ये कभी भी आप याद नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह इसमें H आयन बचा है, H2 है यहाँ और वो है H2O बन गया, वाटर बन गया। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है, ये इक्वेशन जो रह गया दूसरी, इसको बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करना मैंने बताया है, क्योंकि उसने ये 2 लगाए हुए हैं, आपको इनकी समझ नहीं है। पहले हमने ये सादा इक्वेशन लिखी है, ये सिंपल इक्वेशन लिखी है, फिर उसके बाद हमने जो है इनको बैलेंस करना शुरू किया है। अब बैलेंस करने के लिए यहां से उसने शुरू कर दिया। सोडियम के यहां 2 एटम, सोडियम के 2 एटम, यहां सोडियम का 1 एटम, 2 एटम सोडियम के पूरे करने के लिए शुरू में 2 लगा दिया। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया। अब भाई देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए। अब हाइड्रोजन के ये 1 एटम है, ये 3 हो गए, और हाइड्रोजन के इधर कितने एटम है? 3 एटम। सॉरी, यहां मूव करना है, ये हाइड्रोजन के ये 2 एटम और ये हाइड्रोजन के 2 एटम। यहां इसके साथ हमने 2 लगा देना है, तो हाइड्रोजन के एटम पूरे हो गए। वाटर के साथ 2 लगा दिया है, हाइड्रोजन के एटम इसमें पूरे हो गए। तीसरे नंबर पे कार्बन है, कार्बन को देखना है, ये कार्बन के 2 एटम है,
इस साइड पे कार्बन के 2 एटम है, यहां 2 लगाएंगे तो कार्बन के 2 एटम हो जाएंगे, इसके साथ क्या 2 लगा देंगे, इसके साथ 2 लगा देंगे, कार्बन के 2 एटम हो जाएंगे। आगे चलते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के 3, ये वाला और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 6 ऑक्सीजन के ये है, 4 ऑक्सीजन के ये एटम, 4 और 6 10 हो गया। यहां देख रहे साइड पे भी ऑक्सीजन के 10 है, 4 ये है, 2 2 4 ये है, 8 हो गए, और 2 ये है, ऑक्सीजन के 2 ये है, क्योंकि यहां 2 लगा हुआ है, ये इसके लिए भी है। अब ये इक्वेशन जो है हमारी दूसरे वाली जो है वो बैलेंस हो गई है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना दिखाया है। ये सादा इक्वेशन है, ये आसानी से बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस लिखी हुई है, लेकिन चेक करने को जरूरी होती है क्या ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है कि नहीं। इक्वेशन जब भी लिखनी है बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम का 1 एटम है, इधर कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, इधर भी कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के इधर 3 एटम है, ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम है, Cl के यहाँ 2 एटम करने के लिए Cl2 था तो यहाँ इसके साथ या Cl2 लगा दिया, हाइड्रोजन के भी एटम जो है पूरे हो गए। इनके स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, तो फिर उसको सादा को लिख के उसको आपने स्टेप लिखने हैं, वरना ये याद करना कि इस फार्मूले के साथ क्यों है, इस फार्मूले के साथ क्यों है, कैसे याद कर सकेंगे। हमने एक मैथमेटिकली तरीके से ही आना है, तो हम केमिस्ट्री के ये जो इक्वेशन है इनको भी एक किस्म का मैथ की तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, सिंबल लिखना होता है हमने एलिमेंट का, फिर हमने उनकी वैलेंसी लिखनी होती है, वैलेंसी से फार्मूला बनाना सीखना होता है, फार्मूले से इक्वेशन बनाना सीखनी है, इक्वेशन से बैलेंस करना है, इक्वेशन को सीखना है। तो ये सवाल आपको एक नज़र में ही याद हो जाएंगे। अब ये मैंने इनकी वैलेंसी बताई और ये मैंने इनके जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाया। हर इक्वेशन को आप बैलेंस करना जो आप सीखेंगे उसको चेक करेंगे, तब आपकी वो इक्वेशन सही होगी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर इसने नमक बना दिया, इसने कास्टिक कॉपर सल्फेट बना दिया, दोनों के पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लग गया, वाटर जो है बन गया है। रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, आपने सिर्फ हेडिंग के नाम याद रखने, ये हेडिंग याद रखने। पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सॉरी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। दूसरा रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन विद मेटल को हाईलाइट नहीं किया गया। रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिख दिए, ये बात अंडरस्टूड है, आपने तजाब लिखने इनके साथ एसिड लिखने। रिएक्शन विद बेसेस, ये 2 बेस लिए गए, एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए। क्वेश्चन 4 है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ये सल्फाइड कहते हैं जब SO3 लगाओ तो इसको सल्फाइड्स कहते हैं, अब SO4 लगाओ तो इसको सल्फेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फाइड का रिएक्शन है HCl के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन है, हमने सल्फाइड्स लेने हैं और बाइसल्फाइड, एक ये बाइसल्फाइड लिया है, ये सल्फेट लिया है, HCl दोनों के लिए HCl ही ले लिया है। इसका कैल्शियम Cl के साथ लग गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड लैदा बन गई है, वाटर लैदा बन गया। फिर आपने इसको चेक करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके साथ मिला तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये नमक है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, गैस बनी है, खारिज हो गई है, वाटर बना है। रिएक्शन विद सल्फेट्स, सॉरी सल्फाइड्स, 3 नाम आपको जो है और से सुनने होंगे। जब सल्फाइड्स लिखा होगा तो S है, जब सल्फाइड्स लिखा हुआ है तो SO3 है, अगर सल्फेट लिखा हुआ हो तो SO4 होता है। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, एसिड रिएक्ट करते हैं सल्फाइड के साथ, आयरन सल्फाइड। अब ये देखना है कि ये फेरस है या फेरक है, इससे पता चलता है। फेरस की वैलेंसी 2 थी, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 थी, फेरस सल्फेट बना ना कि फेरस सल्फेट बना। अगर फेरिक सल्फेट होता तो इधर हम जो है वो 2 लिखते, इधर 3 लिखते ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि इसकी वैलेंसी फिर 3 हो जानी थी, इसकी 2 थी। ये 2 और 3 वैलेंसी के साथ वजह से
इनका फार्मूला और हो जाना था। अब ये फेरस सल्फेट बना है, FeSO4 के साथ लग गया, FeSO4 बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है अलहदा हो गया। इस तरह इनके केमिकल रिएक्शन जो है मैंने मेथड आसान सा बताया है, आपने सिर्फ ये हेडिंग याद करने हैं कि रिएक्शन किस किस के साथ कराना है। रिएक्शन विद सल्फाइड्स, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। इसी तरह पहले दो हमने पढ़े हैं, रिएक्शन विद बेसिस और रिएक्शन विद मेटल्स और रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये आपने हेडिंग याद करने हैं। अगर आप सारे प्रोसेस से गुजर जाए, वैलेंसी फार्मूला लिखना, इक्वेशन लिखना, तो ये हेडिंग लिखने के बाद आप आसानी से इनकी जो है इक्वेशन लिख सकेंगे। अब इसके ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूजेस ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को भाई हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने में ये एसिड इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट बनाने में इस्तेमाल होता है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट बनाने में इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के 3 इस्तेमाल लिख दिए हैं। ये आगे है एक्सप्लोसिव, धमाका खेज अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट्स में इस्तेमाल होता है, डाइज रंग में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स अद्वियात में इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल है, आपने पहले एक एसिड के यूजेस पढ़ने हैं, इनको याद करना है। याद करने के बाद फिर दूसरे पे जाना है। इनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड या किस किस में इस्तेमाल हुआ है, किस में इस्तेमाल हुआ। भाई खाद में इस्तेमाल होता है, अमोनियम सल्फेट में, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट में, एक्सप्लोसिव धमाका खेज अशिया में, पेंट्स में, डाइस में, ड्रग्स में इस्तेमाल होता है। ये लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल है, ये भी खाद्य बनाने में इस्तेमाल होता है, ये भी खाद बनाने में इस्तेमाल हो गया। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में, ये अमोनियम सल्फेट बनाने में, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एक्सप्लोसिव है, वो भी एक्सप्लोसिव था। पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड ईचिंग डिज़ाइंस ऑन द कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट पर डिज़ाइन जो है वो कदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं इस प्रोसेस को ईचिंग कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द मेटल्स, मेटल्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम घरों में हाइड्रोक्लोरिक इस्तेमाल करते हैं बेसन वगैरह साफ करने के लिए। टैनिंग, ये फैक्ट्री होती है चमड़े की, उसमें इस्तेमाल होता है। और इन प्रिंटिंग द इंडस्ट्रीज, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बेंजोइक एसिड इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, सॉरी। बेंजोइक एसिड जो है फूड को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड जो है इज यूज्ड फॉर द फ्लेवरिंग फूड, ये जायके के तौर पे इस्तेमाल होता है। खुराक में हम जो है एसिटिक एसिड जो है सिरका, वाइनिगार इस्तेमाल करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन और खुराक को जो है महफूज करने में इस्तेमाल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ द वेस्प, शहद की ये जो अपनी जुबान में हम जो है तंदूरी कहते हैं, ये जब काट खाती है तो इसके इलाज करने के लिए, इसके इलाज में एसिटिक एसिड अगर उसके ऊपर लगाते हैं, भेड़े इसको कहते हैं उर्दू में, और इसके ये जो डंग से जहर निकलता है हमारे जिस्म में जो एंटर होता है,
उसकी ट्रीटमेंट के लिए स्टिक एसिड इसके ऊपर जो है वो लगाया जाता है, तो हमें उसकी पेन जो है रुक जाती है।